जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को कंप्लीट करेंगे। बच्चों, सबसे पहले पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल कहते किसको है। पॉलिनोमियल an any algebraic expression which variable power neither negative nor in fraction is called whole number। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको समझ लेते हैं हम लोग कि कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x+2, इसका जो वेरिएबल का पावर है, ये वेरिएबल का पावर जो है ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये ना तो निगेटिव ना तो फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये हम लोग क्लास 9 में बेटा पढ़े थे। काफी कुछ हम लोग पॉलिनोमियल 9 का चैप्टर भी है, 9 में काफी कुछ हमने पढ़ा है। अब अगर मान लो ऐसा लिख गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर 1/2 यहाँ पे लिखा है, तो अब यहाँ पे x की पावर क्या होगी, फ्रैक्शन में हो गई। सो नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब बच्चों मान लो कि ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर -1 लिखा है, प्लस 6 लिखा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। या बच्चों हम बोल सकते हैं एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which variable power is in whole number, ये बोल सकते हैं, या तो होल नंबर में हो। तो बच्चों कुछ भी मतलब दोनों ही डेफिनेशन, ये डेफिनेशन भी सही है और ये डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन सही है। ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल के बारे में क्लास 9 में काफी कुछ इसके बारे में क्लियर किया गया है। तो बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल के आगे चलना है। हम लोग को एक्चुअल में क्लास 10 में क्या पढ़ना है, 10th में हम लोग को बच्चे पढ़ना है इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके हम लोग क्लास 9 में छोड़ चुके थे। अब इसके बाद हम 10th में क्या करेंगे, उस फैक्टराइज से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू जो निकलेगी उसी को हम यहाँ पे जीरोस का नाम देंगे। कैसे निकलेगी, एक साइड पूरे हम इसको जीरो करके, अब लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो कुछ चीजें मैं क्लास 9 की वन शॉट में करा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। जैसे बेटा अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है तो ये कहलाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसी पॉलिनोमियल कहलाएगी बच्चा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है x+5 तो ये कहलाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, तो वो रहेगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। कुछ जानते रहिए हम लोग। अब हमारे क्लास 10 के सिलेबस में मैक्सिमम क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे दिए, यानी हम लोग को। बच्चों अब हम लोग पॉलिनोमियल को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे मेथड फॉर फाइंडिंग जीरो, जो क्लास 10th में स्पेशली हम लोग को करना है। क्लास 9 तो बच्चों हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया था, फिर इसके बाद क्लास 9 में छोटा सा पार्ट हमने जीरोस का देखा था एक्सरसाइज 2.3 में, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए थे, जैसे क्वेश्चंस ऐसे लिखे px=x+5। आप याद करिए क्लास 9 में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बोला है डायरेक्टली पूछा हुआ है फाइंड द जीरोस, तो हम लोग इसको जीरो करते थे और x की वैल्यू ऐसे निकाल देते थे। इसी को बेटा जीरोस कहते हैं। किसी एक साइड को जीरो रखकर और हम x की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो उसको हम जीरोस कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेटा बात करेंगे कि कैसे निकालते हैं जीरोस। बेटा हमारे जो सिलेबस में या हमारे एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है, दो तरीके से जीरोस निकालने का मेथड दिया है। फर्स्ट मेथड दिया हुआ है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से जीरोस क्या करना है, हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, ऐसा ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ बनाया रहेगा। केवल ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि कितने जीरोस होंगे।
तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ग्राफ की क्वालिटी दी हुई, मान लीजिए एफ इक्वल टू पी एफ, ऐसा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसमें सीधा सीधा दिया रहेगा, ग्राफ ऐसा बना रहेगा, एक्स, सपोज एक्स एक्स डैश है, और ग्राफ मान लीजिए यहां पे ऐसे बना हुआ है, ठीक, सपोज ग्राफ यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, तो अब इसमें कितने जीरोस होंगे, तो आप सबसे पहले उस इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू पी एक्स है, इक्वेशन किस में है, x में है, तो हम x एक्सिस को देखेंगे कि x एक्सिस पे ग्राफ कितनी बार कट हो रहा है, x एक्सिस पे ग्राफ कितनी बार कट हो रहा है, कितनी बार, एक बार हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, नो x एक्सिस पे एक बार भी कट नहीं हो रहा, सॉरी, एक एक्सिस पे, x एक्सिस पे ग्राफ एक बार भी नहीं कट हो रहा है, y एक्सिस पे कट हो रहा है, हमें x एक्सिस को देखना है, तो x एक्सिस पे ग्राफ नहीं कट रहा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, नो जीरोस, ऐसा भी कंडीशन मिलेगा, ठीक। अब मान लीजिए कि ग्राफ आपका ऐसा बना है, x x डैश y y डैश, मान लो ग्राफ ऐसा बना है, तो x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, x एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, क्या क्या, तो बच्चों ये हो जाएगा टू जीरोस। अब मान लो ये x एक्सिस को इस तरीके से ग्राफ बना है ऐसा, तो बच्चों x एक्सिस ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, तीन बार, इसको बोलेंगे बेटा थ्री जीरोस। बात मेरी समझ आ गई होगी आपको। एक नंबर का एमसीक्यू में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ग्राफ बने रहेंगे, आपको ग्राफ से बताना होगा कि कितने जीरोस हैं। अब एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज में एल्जेब्रिक मेथड से कैसे और कैसे निकाला जाता है हम लोग देखेंगे उसको। तो एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहले, एल्जेब्रिक मेथड फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो मेथड है बेटा वो केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है, इसके मेरे पुराने वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लीजिए हमने ले लिया पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बच्चों मैं पूरा मेथड ही लिखवा दे रहा हूँ, मेथड के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं, एक मेथड एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लेंगे, मान लो कि यहाँ पर मैंने पी एक्स लिया, कई बार ऐसा नहीं लिखा होता है, केवल ये क्वेश्चन दिया होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप वन, लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस, इफ इन क्वेश्चन इट इज गिवन पी एक्स, अगर क्वेश्चन में पी एक्स इक्वल टू समथिंग दिया तो ये वाले स्टेप नहीं करने का, नहीं करना है। स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू में बच्चों करेंगे फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, याद कर लो इसको, मैं लिखवा ही दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तीन, थर्ड स्टेप में क्या करना है, जब आपने जीरोस को फैक्टराइज कर दिया तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरोस पुटिंग पी एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो को आपको राइट मिल गया कि जीरो को, पी एक्स को जीरो कर देते हैं, जो आपने पी एक्स रखा है इसको जीरो कर देते हैं। फोर्थ स्टेप में ऑन कंपेयरिंग, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, देन क्या होता है, वी गेट टू वैल्यू ऑफ एक्स, क्वाड्रेटिक है भाई, दो वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगी, टू वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की दो वैल्यू मिलती है, जैसे ही एक्स की दो वैल्यू मिली है उसी को हम क्या करेंगे, दिस वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज नोन एज टू जीरोस, इसी को क्या बोलेंगे, टू जीरोस बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, टू जीरोस बोलेंगे, एंड इट इज डिनोटेड
बाई अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो बच्चों एक शॉर्ट में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, कोई क्वेश्चन एग्जांपल उठा लेते हैं, क्वेश्चन ही देख लेते हैं। बुक का पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिया हमने जिसमें लिखा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। अब हम इसको एक एक स्टेप फॉलो करके देखते हैं कि हमारे जीरोस आता है कि नहीं। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेट, सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट पी एक्स। तो इसको हमने क्या लिया बेटा, पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट ले लिया। सेकेंड स्टेप, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज करेंगे। एट, एक्स स्क्वायर, एट का ऐसा फैक्टर करेंगे माइनस करने पे टू है, तो माइनस फोर माइनस टू एक्स माइनस एट, देन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, एक्स कॉमन, एक्स माइनस फोर, टू कॉमन, एक्स माइनस फोर, then x minus 4 and x plus 2 px. Now next part on for finding 0 putting px equal to 0, इसको हम यहाँ पे 0 रख देंगे बेटा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, x माइनस फोर, दोनों साइड कंपेयर करते हैं हम इसको। जैसे ही हम बच्चा कंपेयर करेंगे इसमें क्या मिलेगा, x माइनस फोर इक्वल टू 0, so x equal to 4, x plus 2 equal to 0, so x equal to minus 2, x equal to 4 is alpha, this is x equal to minus 2, it is denoted by minus beta. These are the two zeros of the polynomial. तो बच्चों ये हम लोग ने जीरोस निकालने का मेथड फाइंड कर लिया, एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल दोनों। इतना ही लगभग आपके चैप्टर में है, कुछ और भी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे बाय एक्सरसाइज। सो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसका इसके पहले हम लोगों ने जीरोस के बारे में जिक्र किया, जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरोस जैसे जैसे कटा। तो हम लोग पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 2.1 का पहला 2.1 का पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। इसमें द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। केवल आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है बेटा। जैसा कि मैंने बताया था कि हम सबसे पहले इक्वेशन को देखेंगे। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू px। तो जब इक्वेशन x में है तो हम x एक्सिस को देखेंगे। तो x एक्सिस क्या है, ये है। क्या x एक्सिस पे ग्राफ कट हो रही है, नहीं कट हो रही है, नहीं कट हो रही है। एक बार भी x एक्सिस को कोई भी लाइन एक बार भी नहीं कट कर रही है, इसका मतलब ये नो जीरोस हो गया, ये हो गया नो जीरोस, नो जीरोस हो गया बेटा। अब हम देखेंगे x एक्सिस को ये लाइन कितनी बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है, तो वन जीरोस हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे कि ये कितनी बार, तीसरा वाला क्वेश्चन कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, यानी 3 जीरोस हो गया। अब ये कितनी बार कट कर रहा है, 1 2, तो कितना हो गया बच्चों, 2 जीरोस हो गया। अब ये कितनी बार कट हो रहा है, 1 2 3 4, तो कितना हो गया, 4 जीरोस। अब ये कितनी बार कट हो रहा है, ये टच हो रहा है, टच हो रहा है, यानी एक बार ही कट कर रहा है, दो बार नहीं कट हो रहा है। ठीक है बच्चों, 1 2 3, कितना जीरोस हो गया, 3 जीरोस। सो बच्चों दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे सबसे पहले। तो बच्चों पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो बच्चों हमने आपको जीरोस निकालने के बारे में इसके पहले काफी डिस्कस कर दिया, जीरोस कैसे निकालते, पूरा स्टेप मैंने लिखवाया। अब हम लोग जीरोस निकालेंगे और उसके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ गया इसमें, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। अब हम लोग उसको भी देखेंगे कैसे निकालते हैं बच्चों। जैसे जैसे स्टेप फॉलो हो रहा है वैसे वैसे स्टेप फॉलो करिए, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब मार्क्स स्टेप मिस की करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो मार्क कट सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ये क्वेश्चन वैसे हो चुका है, वैसे फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, याद करिए। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था लेट पी एक्स इक्वल टू अब गिवन पॉलिनोमियल। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट
पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपनी बाउंड्री में रहना है भाई, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जब तक भी कर देना है इसको। ओके, देन सेकेंड स्टेप, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है बच्चों। तो फैक्टराइज करना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 8 का ऐसा फैक्टर करोगे, माइनस करने में 2 है, 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। फिर क्या करेंगे, फैक्टराइज करते चले जाइए, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, वंस अगेन x दोनों में से कॉमन होगा, इन दोनों में से x कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 4। फिर बेटा 2 कॉमन होगा, x माइनस 4 यहाँ भी हो जाएगा। फिर इन दोनों में सेम टू सेम आना चाहिए, जैसा कि आपको पहले भी सिखाया गया, x माइनस 4 एक्स प्लस 2। फिर आपको लिखवाया गया था, स्टेप याद करिए, फॉर फाइंडिंग जीरोस पुटिंग पी एक्स इक्वल टू 0, तो इसको 0 कर दो आप बेटा, x माइनस 4 एक्स प्लस 2। नाउ लास्ट स्टेप इज on comparing both sides, x minus 4 equal to 0, x equal to 4, then x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2, alpha equal to 4 and beta equal to minus 2. Now your second part, first part is completed. Find the zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial आपने find कर लिया। अब second part पे चलेंगे, verify the relationship between zeros and its coefficient. इसकी जीरोस को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए बच्चों ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए बी सी की वैल्यू हमको निकालने के लिए देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें से ए कितना हो जाएगा, इसको अगर हम ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर, ए की जगह क्या हो गया 1 हो गया, बी की जगह बच्चों माइनस 2 हो गया, सी की जगह कितना हो गया माइनस 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा भी हमारे पास है, ए बी सी भी है, तो वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है बेटा। तो अल्फा कितना है, अल्फा है 4 माइनस 2 माइनस इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2, ए की वैल्यू 1 है। तो बच्चों 4 माइनस 2, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, शायद नीचे ना आए इसलिए मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा हो गया 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 बाई 1, देन दिस इज 2 इक्वल टू 2। तो एक तो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे बेटा अल्फा बीटा को, सी बाई ए, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस 2, सी कितना है माइनस 8, ये कितना है 1, माइनस 8 इक्वल टू, तो ये भी वेरीफाई होगा। वेरीफाई आपको 2 बार वेरिफिकेशन करना है, एक अल्फा प्लस बीटा को और एक अल्फा और बीटा को। अगर ये वेरिफिकेशन दोनों साइड बराबर आ गया, इसका मतलब ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, जीरोस किसको कहेंगे, जीरोस अल्फा और बीटा को कहेंगे, कोफिशिएंट किसको कहेंगे, कोफिशिएंट इस ए बी सी को कहेंगे। इन दोनों के बीच हमने वेरिफिकेशन निकाल लिया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फिर से वही स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या था बच्चों, लेट पी एक्स इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, देन पी एक्स इक्वल टू, फैक्टराइज करिए इसको, ये s है बेटा, s ऐसा क्वेश्चन ही दिया है s, ठीक, s है तो क्या लिखेंगे इसको 1। अब इसको अगर 5 लग रहा तो स्मॉल s कर लीजिए, स्मॉल s कर लीजिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 है, 1 4 जा 4, 4 का ऐसा फैक्टर करेंगे माइनस करने पे 4 है, तो हम लोग को ये पता है कि 4 का अगर हम फैक्टर करने चाहें तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, याद करिए ऐसा होता है, ऐसा ही होता है।
+1। 8 तो नहीं लग रहा है? 8 लग रहा हो बाबू तो s लिख लो ऐसे, जो भी आपको अगर इजी पड़े आप लिख सकते हो, कोई उसमें समझने की बात नहीं है। क्वेश्चन में जो अल्फ़ाबेट दिया हम लोग वही लिख सकते हैं, अपने मन से कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते। स्मॉल का कैपिटल लिख सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। चलो वही लिख देते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन बेटा? 2s। 2s कॉमन लिया तो यहाँ भी 2s बच गया -1। फिर -1 कॉमन लिया तो यहाँ भी 2s -1 बच गया। फिर 2s -1 हो गया, फिर यहाँ भी 2s -1 हो गया। यहाँ पे px की जगह हम लोग बस ps ले लेंगे क्योंकि इक्वेशन आपका s में है। ठीक, तो हम लोग इसको 0 रख देते हैं, 0 रख देते हैं। (2s - 1 = 0), s = 1/2, 2s - 1 = 0, s = 1/2। यहाँ पे दोनों अल्फा और बीटा दोनों बराबर मिल गए हैं, कोई बात नहीं। हम लोग इसको कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग करेंगे बेटा ऑन कंपेयरिंग 4s² - 4s + 1 by 4 ax² plus bs + 1 से कंपेयर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। क्लियर? अब हम लोग बेटा अल्फा प्लस बीटा पहली वैल्यू निकालेंगे -b/a। क्लियर? अल्फा कितना हो गया? अल्फा कितना हो गया? अल्फा हो गया 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी कितना हो गया? b -4। b हो गया आपका माइनस ऑलरेडी दिया है और -4 आप लिखेंगे। a की वैल्यू भी 4 है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, दोनों साइड बराबर आ गया, ये सही है ये। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा जो कि होता है c/a। ये हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ। माइनस c की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, a की वैल्यू 4, 1/4 = 1/4। दिस इज योर सेकेंड वेरिफिकेशन। एक सम ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन आपको दिखाना है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वेरिफिकेशन दिखाना है, दोनों वेरिफिकेशन हो गए। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए तो ये तो पहले तो आपके पॉलिनोमियल फॉर्म में है ही नहीं, ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं, पहले इसको उस तरीके से चेंज करेंगे। 6x² - 7x - 3, इसको ऐसे चेंज कर लिया सबसे पहले। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? लेट px = 6x² - 7x - 3, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक करके देखिए, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले 3 6 जा 18, 3 6 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 18। 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 18। 18 को ऐसा फैक्टर भी माइनस करने पे 7 आए, तो 6x² ऐसे रहेगा, -9 2 जा आई थिंक 18 होता है। अब ये हो जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3, देन 3x, यहाँ हो जाएगा 2x - 3, फिर +1, यहाँ भी करेंगे 2x - 3, वंस अगेन 2x - 3, 3x + 1। ठीक, क्लियर? अब बेटा जैसा कि इसमें 0 रखा गया था, फॉर फाइंडिंग 0 रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3, 3x + 1, 2x - 3 = 0, x = 3/2, once again 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/2. So this is alpha = 3/2,
and beta equal to -1/2. Clear? Now वेरिफिकेशन पार्ट, डायरेक्टली एबीसी भी निकाल सकते हो, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए होता है कि बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं कि एबीसी आ कहाँ से रहा है। तो ये हम लोग समझेंगे, समझ चुके हैं पूरी तरीके से। तो हम लोग ए की वैल्यू कितनी है, क्या होगी यहाँ पे, ए की वैल्यू 6 होगी, बी की वैल्यू -7 होगी, सी की वैल्यू माइनस, लिख लिया करो, लिखने से थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा और अच्छी सी चीजें पता रहेंगी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, अब इसमें हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/2, माइनस बी कितना है, बी है बेटा 7, -7, ए कितना है 6। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो सॉल्व करेंगे एक एक करके हम लोग। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल लिए, -b/a c/a। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे क्या आएगा, यहाँ आएगा, कुछ मिस्टेक हुआ है, नो नो मिस्टेक हुआ है, 1/3 यहाँ बच्चों आएगा 1/3, यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ 1/3 आएगा। क्लियर? अब सही है, 1/3 हो गया, तो ये कितना हो गया 1/3। क्लियर? अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 प्लस 2/6, यहाँ कितना आ जाएगा -2 इक्वल टू 7/6। So 7/6 equal to 7/6. This is your first verification. Second verification is alpha beta equal to c/a. अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, सी कितना है -3, ए कितना है बेटा 6। कट गया, कितना आ गया -1/2 इक्वल टू -1/2। This is your second verification. Clear? Now your fourth question is, your fourth question is 4u square। तो सबसे पहले वही let p u, इक्वेशन आपका u में है, चलिए सी को पहले लगा दें हम लोग, पी यू इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा अब इसको फैक्टराइज करने में हम लोग मिड स्प्लिट, ये अभी तक जितना भी फैक्टराइजेशन तीनों लगा है हम लोग इसे मिड स्प्लिट मेथड का प्रयोग करें। अब हम लोग मिड स्प्लिट मेथड नहीं लगाएंगे, क्योंकि मिड स्प्लिट मेथड लगने के लिए इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि नहीं है, c नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे बेटा, डायरेक्टली फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। 4u, यहाँ पे जाएगा u प्लस 2, हम ले लेंगे यहाँ पे पी यू। ठीक, फिर फॉर फाइंडिंग जीरोस डायरेक्टली लिख दो, इसको हम लोग जीरो रख देते हैं। 4u प्लस 2, 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। क्लियर? सो अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -2। क्लियर बच्चों? अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये 4 है ये u है, ठीक, बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ही नहीं, a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 8, c है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, जो कि -b/a है। अल्फा कितना है बेटा 0 है, बीटा कितना है -2 है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आई है 8, ए की वैल्यू है 4, -2 इक्वल टू -2। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड पार्ट इज अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, c is 0, a and 5
alpha is also 0 and beta is -2, 0 equal to 0. Now your second verification is also completed. This is your second exercise 2.2 exercise, question number 1, first, second, third and fourth part question completed. Okay, so बच्चों इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं. उसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टी स्क्वायर -15. बच्चों देखो ये तो क्वेश्चन सबसे अलग है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, बच्चे गलती करते हैं. कैसे करना है इसको ध्यान से देखेंगे. फिर से वही लेट तो हम करेंगे ही, बिना फंक्शन के हम लोग इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, एक साइड जीरो होगा ही नहीं. पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर -15 सबसे पहला काम. अब प्रॉब्लम ये है कि ये मिड स्प्लिट मेथड भी नहीं लगेगा, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 में जो लगा है वो मेथड भी नहीं लगेगा. अब क्या करेंगे इसमें, क्या करें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. तो इसमें बेटा कुछ अलग मेथड लगाएंगे, इसको आप आइडेंटिटी बनाएंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी. जैसे टी स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं. ये फॉर्मूला क्या दे रहा है, ये फॉर्मूला दे रहा है सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. इस तरीके के फॉर्मूले को ये बता रहा है कि ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं. तो t प्लस √15 t माइनस √15, तो ये फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टराइज हो गया. अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये फैक्टराइज हो गया. अब जीरोस निकालना है. फॉर फाइंडिंग जीरोस पुटिंग pt इक्वल टू 0, 0 रख देते हैं इसको बेटा. तो यहाँ क्या मिलेगा, t प्लस √15 t माइनस √15. तो हम लोग करेंगे क्या, अगर हम इसको 0 रख दिए पूरी तरीके से, तो अब हम कंपेयर करेंगे बेटा. t प्लस √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस √15. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, t minus √15 equal to 0, t equal to √15. Clear? So this is alpha. How alpha minus √15 is alpha, beta equal to √15. Clear? अब हम लोग वही काम करेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे. तो a की वैल्यू बेटा यहाँ पे 1 है, b है ही नहीं, t का टर्म नहीं, b नहीं दिया है, b 0 हो गया और c हो गया -15. Clear? So alpha plus beta equal to what? Alpha plus beta equal to minus b by k. Alpha की वैल्यू कितनी है बेटा, -15. बीटा की वैल्यू √15 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 0 हो गया, a की वैल्यू 1 हो गई. तो ये भी 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0. फर्स्ट वेरिफिकेशन प्रूफ. सेकेंड वेरिफिकेशन, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए. अल्फा क्या है बेटा, -√15 इंटू √15. सी कितना है, -15 और ए की वैल्यू 1 है. इसको सॉल्व करेंगे, √15 15 आ जाएगा, माइनस, ये भी वेरिफिकेशन हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे निकाला जीरोस और ये दोनों वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड हो गया. क्लियर. ओके बच्चों. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन of this part. Question number 2, 6th question. 3x square minus x minus 4. 3x square minus x minus 4. So फिर से वही, let px equal to 3x square minus x minus 4. तो बेटा सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12. 12 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पे 1 आ जाए. तो आई थिंक 4 - 3 से बेटर क्या होगा, वही होना ही है, बेटर क्या.
3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, 3x माइनस 3x नहीं कॉमन होगा, 3x नहीं कॉमन होगा, x कॉमन होगा बेटा, यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 4, फिर यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे, 3x माइनस 4, then 3x minus 4, x plus 1, this is px. Clear? Clear? So px equal to 0, 3x minus 4, x plus 1, then 3x minus 4 equal to 0, 3x equal to 4, x equal to 4 by 3, x plus 1 equal to 0, x equal to minus 1, alpha equal to 4 by 3, and beta equal to minus 1. Clear? Now, verification part. When we comparing a square bx plus c, a is equal to 3, b equal to minus 1, and c is equal to minus 4. Now, first verification part is alpha plus beta, यानी sum of zeros minus b by a. Sum of zeros क्या है? Minus b by a. तो alpha की वैल्यू क्या होगी बेटा? 4 by 3 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1 बाई 1. बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू निकाला हमने माइनस 1. ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3. एलसीएम लेंगे इसका बेटा 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3, 1/3, 1/3 इक्वल टू 1/3. फर्स्ट वेरिफिकेशन इज प्रूफ वेरीफाइड. सेकेंड वेरिफिकेशन, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए. अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? 4/3. बीटा कितना है? -1. सी कितना है बेटा? सी आया -4. ए कितना आया? 3. -4/3 इक्वल टू -4/3. योर सेकेंड वेरिफिकेशन इज ऑल्सो प्रूव्ड. ओके, नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2, सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली. क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों कि यहाँ पे ये जो दो नंबर दिए हैं, जैसे है पहला क्वेश्चन ने दिया 1/4 एंड -1. एक है सम ऑफ जीरोस, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इससे आप न्यू पॉलिनोमियल, एक नया पॉलिनोमियल बनाइए. तो अभी तक हम लोग पॉलिनोमियल दिया होता है उससे जीरोस निकालते थे. अब जीरोस या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, उससे हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है, जस्ट अपोजिट. तो अब एक फॉर्मूला होता है नया पॉलिनोमियल बनाने का. इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा दो जीरोस है तो उसके न्यू पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला ये है. ठीक, न्यू मशीन ऑफ द पॉलिनोमियल. तो क्या है? तो यानी पहला क्वेश्चन बच्चों दिया है 1/4, -1. इट मीन्स बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फा एंड बीटा इक्वल टू -1. क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ इट गिवन नंबर, जो नंबर दिए हैं वो एक सम है और दूसरे प्रोडक्ट है. यानी पहला वाला सम है, दूसरा वाला प्रोडक्ट है. अब न्यू पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. इस फॉर्मूले में इसको रख दीजिए. x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, x -1, देन x² minus x/4 -1. Final answer is 4x² minus x minus 4/4. And finally we will write it like this. There is no any harm. Okay, now second question is alpha plus, second part, alpha plus beta is under √2 and alpha beta equal to 1/3. New polynomial is px equal to x² minus alpha plus beta x plus alpha beta. न्यू पॉलिनोमियल, सो x² माइनस अल्फा कितना है? अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2x प्लस 1/3.
Final answer 3x square minus 3 under root 2x plus 1 by 3. Then 3x square minus 3 root 2 plus 1 is your answer. New polynomial. Now third question is alpha plus beta equal to 0 and alpha beta is given under root 5. Then new polynomial will be px equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. Then x square minus alpha plus beta 0 plus under root 5 x plus root 5. This is your third question solution. And fourth is alpha plus, fourth question is alpha plus beta equal to 1 and alpha beta equal to 1. दोनों दोनों ही बन दिए हैं. तो बेटा पॉलिनोमियल क्या हो गया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. सिंपल क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. योर फिफ्थ क्वेश्चन इज माइनस 1 by 4 यानी अल्फा प्लस बीटा इज गिवन माइनस 1 by 4 and alpha beta is given 1 by 4. Just put it in the formula px equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. Okay, now x square minus alpha plus beta की वैल्यू माइनस 1 by 4 है, x है प्लस 1 by 4. फाइनल आंसर इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो क्या आएगा 4x square plus x plus 1. 4x square plus x plus 1 is your final answer. Now your last question, why we left it. Sixth question, alpha plus beta equal to 4, alpha beta equal to 1. Clear? Alpha beta is equal to 1. Then new polynomial will be px equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. Clear? Then x square minus 4x plus 1. Your new polynomial will be px equal to x square minus 4x plus 1 is your last question. Done. This is your, I think your exercise 2.2 is finished. Chapter 2 polynomial is also finished. Okay, write it in a copy. Just